हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम अमन वर्मा है और आज हम आए अंकित सर के एक और पॉडकास्ट में जिसमें मैम का भी सिलेक्शन हुआ है स्टेनोग्राफर 2024 में। तो जानते हैं मैम से। मैम आपका नेम? जी, मेरा नाम मोना शाक्या है और मेरा भी इसी साल एसएससी ग्रेड डी में सिलेक्शन हुआ है। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मैम आपको जो आपने प्रिपरेशन की स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, या ऐसा कब लगा आपको कि आपको स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन करनी चाहिए? जी, मेरा ऐसा है कि मैंने 2019 में सोचा था कि मुझे स्टेनो करनी है। एंड सर के बारे में एक बात बताती हूँ कि मैं ये कोचिंग में आई भी नहीं थी। फर्स्ट टाइम मैं कोई दूसरी कोचिंग गई थी, मैं नाम नहीं लूँगी उसका। बट वहाँ का इन्वायरमेंट सच में इतना बेकार लगा मुझे। मुझे लगा कि मैं यहाँ नहीं पढ़ पाऊँगी। मैं उस टाइम पे थोड़ा मुझे बुरा भी लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे सीखूँ स्टेनो। तो मैंने ऐसे ही मैं स्क्रॉल करी थी गूगल पे, मैंने सर्च किया बेस्ट स्टेनो इंस्टीट्यूट इन ग्वालियर। एंड सच में अंकित सर का नाम पहले नंबर पे निकल के आया था विद 4.5 रेटिंग थी सर की। तो मुझे उस टाइम देख के मैं समझ गई कि इतनी रेटिंग मिली है और सर का नाम पहले नंबर पर आया है तो कुछ तो बात होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ भी ट्राई करते हैं। तो मैंने सर का ही नेट पे से नंबर निकाला था एंड मैंने सर को कॉल किया। सर ने बोला जी हम बैठे हैं अभी, आप आ जाइए कोचिंग में। मैं उस टाइम पे आई, सर से बात हुई मेरी बहुत अच्छे से। सर ने बोला कि हाँ ठीक है आप आ सकते हैं। तो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ना, उसके कंपैरिजन में सर का मुझे नेचर, सर का बात करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था अब मुझे कोई और इंस्टीट्यूट ढूंढना ही नहीं है ग्वालियर में, अब मुझे यहीं पढ़ना है। सर ने मुझसे बोल दिया था कि आप कल से आ जाइए, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। एंड मैंने नेक्स्ट डे से सर की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। तो आप जब पढ़ने जाते थे तो आपने क्या क्या चीज़ें नोटिस की, जैसे कि डाउट क्लासेस होते थे, टेस्ट सीरीज होती थी, या सर अलग से बताते थे, डिक्टेशन कैसी रहती थी, उस चीज़ के बारे में? सर की जब मैंने स्टार्टिंग में था तो उस टाइम पे तो ऐसा था मैं सीख ही रही थी। तो पहले तो सर ने रूल्स कंप्लीट कराए, बहुत पहले उन्होंने सारे रूल्स कंप्लीट कराए। मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से सर ने डिक्टेशन स्टार्ट कर दिया। सर ने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कि आपको पहले ये आना चाहिए, फिर आपको ये आना चाहिए। तो सर ने वैसे स्टेप बाय स्टेप पहले रूल्स कंप्लीट कराए, फिर वाक्यांश, शब्द चिन्ह, एंड देन उन्होंने डिक्टेशन वाला पार्ट आया था हमारा। तो उस टाइम पे 20 में कोविड लग गया था तो हमारी कोचिंग वगैरह सब बंद हो गई थी। उस टाइम पे सर ने अपना पढ़ाना बंद नहीं किया था। सर ऑल टाइम सर के ग्रुप में डिक्टेशन आती थी, आप प्रैक्टिस करो। सर बोलते थे कि आप हिंदी में अनुवाद करके हमें सेंड करो ग्रुप में। तो मतलब कहीं ना कहीं कोचिंग भले बंद थी पर सर ने पढ़ाना बंद नहीं किया था। तो सर ने उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से घर में बैठे रहने के बावजूद, जब मैंने आईटीआई का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने आईटीआई निकाल लिया था। सिंपल इसका यही मतलब है कि कहीं ना कहीं सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया कि मैं पहली बार में ही मैंने आईटीआई क्लियर कर लिया था विद 80 एंड 100 बोथ। एंड ऑफ कोर्स सर की मेहनत भी है। सर ऐसा रहता है कि बच्चा अकेला नहीं पढ़ रहा होता है, सर उसके साथ मेहनत कर रहे होते हैं। उनको पता है कि इस बच्चे का एग्जाम है, इसको क्लियर करना है बाय हुक और बाय क्रुक। देन सर भी अपना 100% देते हैं। आप कोई सा भी बैच, सर का ऐसा नहीं है कि आप एक ही बैच में आएंगे। आपको अगर 2 बैच में आना है आप 2 बैच में जाइए, 3 बैच में जाना है आप 3 बैच में जाइए। आपको जितने बैच में जाना है सर आपको मना नहीं करेंगे। वो आपकी जितना सर से हो सकता है सर पूरी हेल्प करते बैच हैं। का कोई बाउंडेशन नहीं कोई है, आपको बाउंडेशन 3 में नहीं पढ़ना है आप 3 में पढ़ो, हाँ 2 में पढ़ना कोई है। बाउंडेशन, वो मतलब आपके प्रैक्टिस ऊपर है। काफी अच्छी हो जाती होगी बच्चों बहुत की। अच्छे से हो जाती है। सर का कहना भी रहता है कि अगर आप शाम को फ्री हैं तो आप शाम को भी आइए। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितने बैच एक बार में ले पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर 9 to 10 आ रहे हैं तो आपको बस 10 तक ही पढ़ना है, देन आपको निकाल देंगे सर। मतलब ऐसा नहीं, और कोचिंग में होता है कि आपकी 10 से 9 क्लास है या 9 से 10 क्लास है तो 10, हाँ 9 से सिर्फ 10 ही एक आ घंटा। सकते हो। वो बोलते भी हैं कि आप 1 घंटा बैठिए, 2 घंटे वो नहीं अलाउ करते। देन सर का ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 2 घंटे बैठिए, आप 3 घंटे बैठिए, जितना हो सकता है सर सपोर्ट करते हैं। वो बच्चे जो सर पे नहीं पढ़ रहे हैं और एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या कहना मैं यही बोलूंगी कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप प्लीज आइए एंड सर के पास पढ़िए। क्योंकि वैकेंसी हर साल निकाल रहा है, एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी हर साल आ रही है सीओडी की। तो प्लीज आप अगर अभी भी बैठे हुए हैं तो प्लीज आप आइए और सर के पास पढ़िए आकर, क्योंकि बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ आए सर के पास पढ़ें, आप मेहनत करें, सर भी मेहनत करेंगे। एंड आप, मैं श्योर हूँ कि अगर आप यहाँ आएंगे तो एक दिन आप यहाँ बैठ के मेरी तरह आप भी इंटरव्यू दे पाएंगे, क्योंकि सर आपको यहाँ बैठने लायक बना ही देंगे। मैं श्योर हूँ इस है? बात मतलब को अंकित सर हैं तो सिलेक्शन पक्का है। पक्का है बिल्कुल।